हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के चर्चा में। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं आज श्रीमद् भागवतम फर्स्ट कैंटो पांचवा अध्याय और श्लोक संख्या 18 पे चर्चा कर रहे थे। इसी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तो नारद मुनि फाइनली भगवान कृष्ण भगवान मुकुंद के चरण कमलों में आश्रय लेने की महिमा का वर्णन करने के पश्चात ये निष्कर्ष दे रहे हैं, कंक्लूजन दे रहे हैं, या हमको सदुपदेश दे रहे हैं, या हमको इसको तो एक क्या बोलते हैं आदेश के रूप में लेना चाहिए। नारद मुनि हमारे गुरु हैं। हाँ, गुरु शिष्य परंपरा में महाजन है नारद मुनि, और हमारे गुरु शिष्य परंपरा में आने वाले महान आचार्य हैं। तो इसलिए गुरु का जो आदेश होता है, जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं, उपदेश होते हैं, उसको आदेश के रूप में लेना चाहिए। ये भी एक बात होती है ना। एक नाम अपराध क्या है? तीसरा नाम अपराध, टू डिसोबे द ऑर्डर्स ऑफ द स्पिरिचुअल मास्टर। हाँ, गुरु की अवज्ञा करना ये एक महान अपराध है। और इस प्रकार का अपराध कोई करेगा तो कभी नाम नाम अपराध से मुक्त नहीं हो सकता है, शुद्ध नाम नहीं प्राप्त कर सकता है। हाँ, तो नारद मुनि महाजन है, महान आचार्य हैं, गुरु हैं, और उनका ये आदेश है। क्या आदेश है? ध्यान से सुनिए। 18 नंबर श्लोक में, इसके पहले नारद मुनि जो हैं बहुत सारी शिक्षाएं दिए, अलग अलग तरीके से ये जो प्रूफ किए, प्रमाणित किए कि भगवान कृष्ण के चरण कमलों में शुद्ध भक्ति प्राप्त करने के लिए ही प्रयास करना चाहिए, उसके क्या लाभ होते हैं, वो ना करने वाले के क्या हानि होते हैं। ये सब चर्चा करने के पश्चात 18 नंबर श्लोक में नारद मुनि फाइनल इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। वो क्या है? तस्यैव हेतो प्रयतेत कोविदो न लभ्यते यत् प्रमतामुपर्यदा तल्लप्यते दुःखवदन्यता सुखम कालेन सर्वत्र गभीररंहसा। तो तस्य एव, एव मतलब केवल, निश्चित रूप में केवल और केवल। तस्य का मतलब प्रभुपाद जी लिख रहे फॉर दैट पर्पस। हाँ, तस्य का मतलब होता है उनका भी, दोनों सेम चीज है। तस्य मतलब उनके लिए, किसके लिए? पिछले श्लोकों में वर्णन किए हैं ना, किसके लिए? हाँ, चरणाम्बुजम हरेर, भगवान हरि के लिए। चरणाम्बुजम हरेर, भगवान हरि के चरण कमलों के लिए। हाँ, त्यक्त्वा स्वधर्मम, सब कुछ त्याग करके भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का आश्रय लेने। तो तस्य रिप्रेजेंट, रिफर करता है पिछले श्लोक में। तस्य एव, केवल उसी चीज के लिए। किस चीज के लिए? भगवान हरि के चरण कमलों के लिए। उसी के लिए प्रयास करना चाहिए। प्रयते तो कोविदा, जो भी बुद्धिमान लोग हैं। कोविदा कौन है? आचार्यवान पुरुषो वेद, जो प्रामाणिक आचार्यों का आश्रय लेते हैं वो कोविद होते हैं, यानी बुद्धिमान होते हैं। वेदवान होते हैं। आचार्यवान पुरुषो वेदा, असली ज्ञान रखने वाले व्यक्ति कौन है? जिनके पास आचार्य होते हैं। आचार्य मतलब जो प्रामाणिक गुरु होते हैं, वो असली ज्ञान। शास्त्रवान, वेद पुराण उपनिषदवान, पुरुषो वेदा नहीं बोला गया है। कोई शास्त्र को पढ़ सकता है, या तपस्यावान, यज्ञवान, दानवान, धनवान, रूपवान, गुणवान, ऐश्वर्यवान, पुरुषो वेदा, ये नहीं बोला गया शास्त्र में। जब शास्त्रों में बताया गया, इंस्ट्रक्शन दिया गया कि कौन असली बुद्धिमान व्यक्ति है, कौन वास्तव में ज्ञान है किसके पास, कौन वास्तव में ज्ञानी व्यक्ति है, किसको सब कुछ सत्य सत्य पता है, सही क्या है गलत क्या है, तो इसके बारे में क्या क्वालिफिकेशन बताई गई है? जिसके पास आचार्य हैं वही वास्तव में पुरुषो वेदा, वही पुरुष जो है ज्ञानी है, वही जानता है वास्तव में। और अन्य प्रकार के जितने भी क्वालिफिकेशन है, वो कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोई बहुत सुंदर हो सकता है, बहुत गुणवान हो सकता है, बहुत धनी हो सकता है, या बहुत शास्त्रों को ज्ञान भी रख सकता है, बहुत शास्त्रों को जानने वाला हो सकता है। ज्ञान तो वास्तव में नहीं है, शास्त्रों को ज्ञान जानने वाला भी हो सकता है, बहुत यज्ञ तपस्या ये सब करने वाला हो सकता है। हाँ, और लेकिन फिर भी वो वेद नहीं है, ना पुरुष वेद ऐसा व्यक्ति। लेकिन आचार्यवान जो है, जिन्होंने, आचार्यवान का मतलब होता है जो आचार्य के, जिनके पास आचार्य हैं, प्रामाणिक गुरु हैं, जिन्होंने किसी प्रामाणिक गुरु के आश्रय ले लिए हैं। तो नारद मुनि ऐसे महान आचार्य हैं। हाँ, हम लोग भाग्यशाली हैं। शिला प्रभुपाद जी, हम लोग आचार्यवान हैं। वो आचार्य कौन है? शिला प्रभुपाद जी। और शिला प्रभुपाद जी रिप्रेजेंट करते हैं, प्रतिनिधित्व करते हैं सारे पूर्ववर्ती आचार्यों को। नारद मुनि, ब्रह्मा जी, वेद व्यास,
और जितने भी महान आचार्य, श्री चैतन्य महाप्रभु, षड गोस्वामी, विष्णु चक्रवर्ती ठाकुर, बलदेव विद्याभूषण, भक्ति विनोद ठाकुर, श्रील भक्ति सरस्वती ठाकुर, इन सब को जो है रिप्रेजेंट करते हैं प्रभुपाद जी। न केवल ब्रह्म गौड़ा गौड़ी मध्व संप्रदाय के आचार्यों को, इनफैक्ट प्रभुपाद जी चारों वैष्णव संप्रदाय के आचार्यों को रिप्रेजेंट करते हैं। हालांकि ये टॉपिक अलग है, विस्तार से कभी हम लोग चर्चा करेंगे। तो प्रभुपाद जी एक महान शिष्य हैं, उन्होंने इसको प्रूव किया है, प्रमाणित किया है कि प्रभुपाद जी एक यूनिक आचार्य हैं इस युग के, इसीलिए युगाचार्य भी बोल सकते हैं। ये कोई एग्जेजरेशन नहीं है, क्योंकि श्रील प्रभुपाद जी ने जो किया है ना, वो अपने आप में असाधारण है, कोई नहीं कर सकता है, इम्पॉसिबल, असंभव कार्य करके दिखाए। हाँ। और प्रभुपाद जी के जो जो उनके योगदान है, उनका जो योगदान है, उनका जो कृपा है, और उन्होंने जो करके दिखाया है, वो चारों संप्रदाय के जो महान आचार्य हैं, उन चारों के कंट्रीब्यूशंस के बराबर बोला जाता है। श्रीपाद रामानुजाचार्य, विष्णु स्वामी, निम्बार्क स्वामी, हाँ, और रुद्र संप्रदाय के, हाँ, तो ये जितने मध्वाचार्य हैं, तो ये जितने भी चारों संप्रदाय के आचार्य हैं, उन्होंने जो कंट्रीब्यूशन किया है। श्रील प्रभुपाद जी का एक महान भक्त में आत्म तत्व प्रभु, वो इसको प्रमाणित करते हैं अलग अलग एग्जाम्पल दे करके। कभी हम लोग और इसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो इसलिए प्रभुपाद जी सारे वैष्णव आचार्यों को प्रतिनिधित्व करते हैं। और इनफैक्ट देखा जाए तो श्रील प्रभुपाद जी जब इस कृष्ण कॉन्शियसनेस, कृष्ण भक्ति का प्रचार पूरे विश्व में किए, लेकर गए भारतवर्ष से बाहर, तभी जो है कृष्ण भक्ति जो है बाहर स्थायी रूप में प्रकट हो पाई। लोग बाहर भी लोग शुद्ध भक्त बन पा रहे हैं, जिसका प्रिडिक्शन भागवत में भी किया गया है और कई आचार्यों ने किया है। अब अलग अलग वैष्णव संप्रदाय के आचार्यों ने भी किया है प्रभुपाद जी के बारे में भविष्यवाणी। हाँ। इसलिए हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आचार्यवान ऐसे हमारे आचार्य हैं हमारे, हम उनको जो है वी पजेस सच एन एम्पावर्ड आचार्य हैं ऐश्वर्य प्रभुपाद। तो इसलिए यहाँ पे नारद मुनि ऐसे वो महान आचार्य महाजन है, तो उनका ये उपदेश जो है आदेश के रूप में लाना चाहिए। तो आदेश रूप में वो बोल रहे हैं, तत्सएव, केवल उनके लिए, किनके लिए? केवल कृष्ण के लिए। प्रयते तो को विदा, जो बुद्धिमान लोग होते हैं। न लभ्यते यद भ्रमताम उपर्यता, तो इसके ऊपर हम लोग कल चर्चा किए थे। आखिरी के दो लाइन, तल्लभते दुःखवदन्यता सुखम कालेन सर्वत्र गभीर रमहर्षा। कि कल हम लोग चर्चा किए थे कि जो भौतिक सुख के पीछे हम लोग जो प्रयास करते हैं, वो कालेन, बाय द इन्फ्लुएंस ऑफ टाइम, कालेन मतलब काल के प्रभाव से, सर्वत्र, हाँ, जो है सर्वत्र लभ्यते, सर्वत्र लभ्यते मतलब आप कैसी भी परिस्थिति में होंगे मिल जाएगा। हाँ, यानी अगर किसी को खाने के लिए चाहिए, भूखा है, तो हिमालय के भी ऊपर चला जाएगा तब भी उसको मिल जाएगा खाने के लिए। ये अर्थ होता है सर्वत्र, क्योंकि वहां पे भी कोई आएगा टूरिस्ट करते करते तो उधर से भी मिल जाएगा। और सुखदेव गोस्वामी तो भागवत में आगे चल के सेकंड कैंटो में आई थिंक बड़ा स्पष्ट वर्णन करते हैं कि मनुष्य लोग इतना जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के पीछे पागल क्यों हो रहे हैं। अरे शरीर को चलाने के लिए खाने की आवश्यकता है, तो क्या पृथ्वी में आज 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 के समय में ऐसे पेड़ पौधे नहीं हैं जो फल फ्रूट देना बंद कर दिए हैं? हाँ, क्या नदियां पानी नहीं दे रही हैं? और क्या झरने सब सूख गए हैं? क्या आज भी कोई पहाड़ में कोई गुफाएं वगैरह नहीं है जहाँ पे जा करके विश्राम कर सके कोई? तो इस प्रकार से वो काफी गुस्सा करते हुए बोलते हैं सुखदेव गोस्वामी, जब वो देखते हैं कि लोग जो है केवल अपनी भौतिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपना पूरा मनुष्य जीवन का जो इतना सुंदर सुअवसर है उसको व्यर्थ गवा दे रहे हैं, सिंपली फॉर द मेंटेनेंस ऑफ दिस बॉडी। इस भौतिक शरीर को केवल पालन पोषण करने के लिए अपना पूरा जीवन लगा दे रहा है व्यक्ति, और एंड रिजल्ट क्या हो रहा है? अंतिम फल क्या है? ये भौतिक शरीर नहीं रहने वाला है। इंटरेस्टिंग है ना? जिस शरीर को मेंटेन करने के लिए, पालन पोषण करने के लिए व्यक्ति अपना पूरा जीवन लगा देता है, सब कुछ दांव में लगा देता है, हाँ, वो शरीर इस साथ में नहीं रहने वाला है, और ये सबको पता है। फिर भी देखिए कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि लोग फिर भी अपना 2400 घंटे, हाँ, 24/7 इस शरीर के लिए लगा देते हैं। हाँ, ये वैसा है कि जैसे कि प्रभुपाद जी ये उदाहरण देते हैं कि उसी प्रकार से जैसे कोई व्यक्ति बहुत सुंदर घर बना रहा है, हाँ, बहुत कई मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बना रहा है, खूब आसपास सब गार्डन और सब बना रहा है, खूब मेहनत कर रहा है, कई साल लग रहे हैं उसको।
फिर कोई व्यक्ति आता है, उससे पूछता है, अरे भाई आप ये क्या कर रहे हो, इतना समय इस चीज को बनाने के लिए दे रहे हो, क्या है आपका उद्देश्य क्या है? बोला, मैं ये बहुत सुंदर घर बना रहा हूँ और बनने के बाद इसको मैं जला के राख कर दूंगा। तो जो व्यक्ति जो सुनेगा तो क्या बोलेगा, अरे कितने मूर्ख व्यक्ति हो तुम, इतना तुम पैसा लगा रहे हो, समय लगा रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, और जब घर बन के तैयार हो जाएगा तो उसको जला दोगे। अरे ये क्या बात हुई, इतने बड़े मूर्ख कैसे हो सकते हो? तो फिर वो व्यक्ति बोलता है कि हाँ आप भी ऐसे ही कर रहे हो। मतलब मैं ऐसे कर रहा हूँ, हाँ ऐसे ही कर रहे हो ना। ये जो शरीर ये घर की तरह है, पूरा जीवन आप इस शरीर रूपी घर रूपी शरीर को मेंटेन करने के लिए, बनाने के लिए सब पूरा सब कुछ लगा देते हो, धन संपत्ति, समय, ऊर्जा, पूरा चेतना सब लगा देते हो, और अंतिम में क्या करने वाले हो, इसको जलाने ही वाले हो। हाँ, ये प्रैक्टिकल है, ये बिल्कुल सत्य बात। पूरा जब शरीर, जब मृत्यु हो जाता है तो दाह संस्कार करते हैं। वही लोग जिनको हम पालन पोषण करके बड़ा करते हैं, वही आगे जा करके हमारे ये घर रूपी जो शरीर है इसको जला देंगे। तो वही चीज हो गई ना, अपना पूरा हमने जीवन, समय, एनर्जी सब लगा दिया अल्टीमेटली ये घर बना करके इसको जलाने के लिए, राख बनाने के लिए। तो कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति ये सोचेगा तो वो समझ पाएगा कि अरे ये तो मूर्खता है केवल शरीर बस के लिए कार्य करना। तो इसलिए ये बिल्कुल भी उचित नहीं है, स्पेशली उनके लिए जो आचार्यवान हैं, जिनको ऐसा सौभाग्य मिल गया। चलो ठीक है, जो लोग, जिनको ये सौभाग्य नहीं है, जो आचार्यवान नहीं है, यानी किसी प्रामाणिक आचार्य शुद्ध वैष्णव के आश्रय में नहीं है, शिक्षा नहीं है, उनको पता ही नहीं है, तो वो तो बेचारे अज्ञानता में है, तो केवल शरीर के लिए कार्य करने में अपना पूरा जीवन लगा दे रहे हैं, वो तो पशु तुल्य हो गए। क्योंकि पशु पक्षी भी ऐसे ही होते हैं, पशु पक्षी केवल शरीर के लिए कार्य करते रहते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है ये शरीर रहेगा नहीं रहेगा, उनको इतने बारे में, इसके बारे में वो सोचते भी नहीं है, ना ही सोच सकते हैं। वो बस शरीर नेचुरल इंस्टिंक्ट होता है कि शरीर को अभी भूख लगा तो चलो ढूंढो खाना, ढूंढो खाना, ढूंढो, प्यास लगा तो पानी ढूंढो, है ना, सेक्स डिजायर हुआ तो चलो मेटिंग के लिए पार्टनर ढूंढ लो, और रहने के लिए घोंसला बना लो। ये सब तो, ये चार चीज ही, ईटिंग, स्लीपिंग, मैटिंग, डिफेंडिंग, ये नेचुरली स्वाभाविक रूप से उनको ये प्रवृत्ति आती है जैसे ही, तो उसके हिसाब से उनको प्रकृति के द्वारा बुद्धि मिली है, तो उस बुद्धि का इस्तेमाल करके ये कार्य करते हैं। इसके ऊपर और वो कुछ सोच भी नहीं सकते हैं कि मेरे को मरना क्यों है, मेरा जन्म क्यों हुआ है, ये क्यों मैं इस शरीर के लिए ये सब कर रहा हूँ, ये शरीर तो अंतिम अंततः नष्ट हो जाएगा। वो देख के भी ये नहीं कर सकते हैं। जैसे आप पक्षी होते हैं, तो पक्षी अगर जाल में फंस गया है, बहुत सारे पक्षी जाल में फंस गए हैं, आप फिर भी उसको जो है अनाज दे डाल दीजिए तो वो खाने में मस्त हो जाएंगे, उनको ये डर खत्म हो जाएगा। लेकिन इंसान के साथ ऐसा नहीं होगा। मान लीजिए इंसान है, वो किसी रेस्टोरेंट में बैठा है, 5 स्टार होटल में बैठा हुआ है, और खूब अच्छा उसको मेनू ला के दिया गया है, फ्री ऑफ कॉस्ट उसको कोई स्पॉन्सर किया है। हाँ, अब वो खाने के लिए तैयार बैठा है, लेकिन मान लीजिए कोई आतंकवादी लोग अटैक कर दिए, और सबके सिर में गन लगा लिए सामने, और फिर उसके बाद बोलते हैं चलो आपको हम आधा घंटा देते हैं, अच्छे से एंजॉय करो, रेस्टोरेंट में खाओ अच्छे से। तो आप बताइए कौन खा पाएगा, कौन मनुष्य खा पाएगा? कोई मनुष्य खा नहीं पाएगा, वो डरा रहेगा, उसको टेस्ट ही नहीं आएगा कुछ। लेकिन अगर जानवर होगा तो वो खा लेगा। जानवर के साथ ये होता है, तो इसलिए मनुष्य और जानवर में हमेशा अंतर है। हाँ, मनुष्य का चेतना बुद्धि अलग है, जानवर का चेतना बुद्धि अलग है। लेकिन आजकल के संसार में जो आचार्यवान नहीं है, जिनके पास भक्तों का आश्रय नहीं है, जो ज्ञान नहीं जानते, अज्ञानता में है, तो इसी प्रकार का जीवन जी रहे हैं वो लोग। वास्तव में पता है कि कभी भी मृत्यु आ सकती है, लेकिन फिर भी थोड़ा भी इंद्र तृप्ति करने को मिल जाए तो वो पूरी तरह से जोरों शोरों से इंद्र तृप्ति करने में लग जाते हैं, ये पशु के तुल्य। ऐसे ऐसे उदाहरण हैं बहुत सारे ऐसे। एक भक्त हम बता रहे थे कि उनके कोई पहचान का व्यक्ति था, तो वो इतना शराब पीता था, इतना शराब पीता था कि डॉक्टर उसको स्ट्रिक्टली मना कर दिया कि अगर आप शराब पीना तो दूर की बात है, शराब को आपने अगर सूंघ भी लिया तो आपका इमीडिएटली अगले दिन मृत्यु हो जाएगा। इतना स्ट्रिक्ट वार्निंग दिया था डॉक्टर। लेकिन फिर भी वो क्या किया, अब सारे उसके रिलेटिव लोग उसको कैद करके रखते थे रूम में, कि इसको बाहर जाने ही नहीं देंगे, नहीं तो ये शराब खरीद के पिएगा, मर जाएगा। हाँ, लेकिन वो हॉस्पिटल से घर जाने के दौरान व्हीकल में कुछ तो ऐसा अरेंजमेंट किया अपने किसी फ्रेंड के द्वारा, आके उसको चुपके चुपके से पार्सल कर दिया, और घर पहुंच करके रात में पहुंचा, पूरा पी डाला, और अगले दिन सुबह मृत्यु। हाँ, इसी ऐसी स्थिति है, सोचिए। हाँ, कि पता है मैं मर जाऊंगा, लेकिन फिर भी जयंती तिथि छोड़ नहीं पा रहे हैं। तो इस प्रकार से पूरी तरह से पशु की जैसी चेतना हो गई है, लेकिन ये मनुष्य का स्थिति नहीं है, मनुष्य को इसलिए नहीं है। हाँ, तो इसलिए ये श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए, हमारी आंखें खोलने के लिए, कि हमको भौतिक शरीर को पालन पोषण करने के लिए जितना कम से कम करना पड़े करना चाहिए, लेकिन अपना समय, एनर्जी, कॉन्शियसनेस, बुद्धि
मन को बचाना चाहिए, सेव करना चाहिए, ताकि हम भगवान के भजन में, नाम में फोकस कर सकें। इसीलिए जो भी ऐसी चीजें होती हैं जो हमारे मन को डिस्टर्ब कर सकती हैं, जो हमको भक्ति करने में बाधक बन सकते हैं, उनको त्याग देना चाहिए। इसीलिए चार नियम बताए गए हैं। क्योंकि जब तक ये चार नियम का पालन कोई नहीं करेगा, ये पाप वाले जो कार्य होते हैं, मांसाहार, नशा, अवैध स्त्री पुरुष संग और जुआ, ये सब जब तक कोई छोड़ नहीं देगा, तब तक वो भगवान के भजन में उसका मन लगेगा ही नहीं, लग ही नहीं सकता है। हाँ, क्योंकि जैसे कोई जुआ खेलता है, ट्रेडिंग करता है, ये सब करता है, तो उसका मन हमेशा डिस्टर्ब रहेगा, पैसे पैसे के बारे में सोचेगा, लालच बढ़ेगा। हाँ, अगर जीतेगा तो और लालच बढ़ेगा, हारेगा तो टेंशन एंग्जाइटी में रहेगा कि मेरा इतने लाख का नुकसान हो गया, ये हो गया, वो हो गया, पहले मैं जीत रहा था, फिर अब मैं कैसे जीत सकता हूँ, उसके लिए खूब वो तैयारी करने लग जाएगा, रिसर्च करेगा, पढ़ाई करेगा, ये सब करेगा। तो मन तो पूरा उधर ही रहेगा, तो कहाँ से भजन कर पाएगा। इसी प्रकार से नॉन वेज वगैरह जो खाते हैं, तो हृदय में दया भाव आएगा ही नहीं, हृदय कभी पिघल ही नहीं सकता है, भगवान की कृपा को, भगवान की महिमा को उसके हृदय में घुसेगा ही नहीं, पत्थर की तरह बन जाएगा, दया नष्ट हो जाएगी। और नशा करेगा तो नशा में तो वैसे ही, देहात्म बुद्धि में तो वैसे ही। प्रभुपाद जी बोलते हैं, यू आर ऑलरेडी इंटॉक्सिकेटेड with this bodily conception of life. Why you want to increase the intoxication? हाँ, हिपीस लोग को लेक्चर देते वक्त प्रभुपाद जी ये उनको बड़े दया भाव से, कृपा भाव से बोल रहे हैं, देख पा रहे हैं प्रभुपाद जी कि कैसी पशु जैसी स्थिति में ये लोग फंसे हुए हैं, नशा कर रहे हैं, चारों नियम तोड़ रहे हैं। तो एक प्रवचन प्रभुपाद जी बोलते हैं कि आप लोग ऑलरेडी इतने नशे, ऑलरेडी एक नशा है, क्या नशा है, अपने आप को शरीर समझने का नशा है, देहात्म बुद्धि। जैसे नशे में जो व्यक्ति होता है वो भूल जाता है सब कुछ, अपनी अपनी असली पहचान नहीं जान पाता है। तो वैसे ही देहात्म बुद्धि मतलब अपने आप को शरीर समझना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा नशा है। तो ऑलरेडी ये नशा है, अब इसके ऊपर और नशा क्यों करना चाहते हैं, उसके ऊपर और नशा करके अपने जीवन को और जो है आप नष्ट क्यों करना चाहते हैं, ऐसे प्रभुपाद जी रिक्वेस्ट करते हैं। इसलिए आवर ड्यूटी इज टू डिक्रीज दिस इंटॉक्सिकेशन, डिक्रीज द फीवर। बुखार वैसे ही चढ़ा हुआ है, बुखार को कम करना है, दवाई देना है, ट्रीटमेंट करना है, ना कि बढ़ाना है। इसीलिए जो भी भक्त इंटरेस्टेड हैं कि अपने इस बुखार को, फीवर को, या इंटॉक्सिकेशन जो है, देहात्म बुद्धि है, भव रोग है, इसको खत्म करना चाहते हैं जड़ से, तो उनको ऐसे कार्यों को पूर्ण रूप से त्यागना चाहिए जो इस बुखार को, बीमारी को या नशा को बढ़ा देगा। और वो कार्य क्या है, कोई कठिन नहीं है, ये बहुत आसान है। जो जो लोग कभी फंसे रहते हैं, तो उनके लिए शुरुआत में थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, लेकिन भक्तों के संग में भगवान के नाम का आश्रय लेने से चार नियम पालन करना बहुत आसान है, बहुत सरल है, कोई भी कर सकता है, ये छोटा बच्चा भी कर सकता है। हाँ, छोटे बच्चे बड़े होकर के जब बिगड़ जाते हैं, कॉलेज में पहुंच जाते हैं, कॉलेज में पहुंचते पहुंचते बहुत सारी बुरी आदतें लग जाती हैं। तो ऐसे कॉलेज के भी जो स्टूडेंट्स होते हैं, हम लोग, हमारा ये एक्सपीरियंस है, हमने देखा है कि जैसा ऐसा कोई स्टूडेंट है, यूथ है, 20-22 साल का नौजवान लड़का है, तो उसकी बहुत सारी बुरी बुरी आदतें होती हैं, नॉन वेज खाना, इंटॉक्सिकेशन करना, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड इसमें फंसा रहता है। लेकिन वो भक्ति को अगर थोड़ा भी सिंसियरिटी होती है, भगवान का नाम जब 16 माला जप करना चालू करता है, भक्तों का संग करता है और मॉर्निंग प्रोग्राम अटेंड करता है, तो कुछ ही महीने में वो भी इतना स्ट्रांग हो जाता है, डिटरमाइंड हो जाता है कि सारे जो पाप के जो चीजें हैं त्याग पाता है। तो ये बहुत आसान है, प्रभुपाद जी की कृपा से, चैतन्य महाप्रभु की कृपा से। केवल एक ही चीज जरूरत है कि हमको डिटर्मिनेशन होना चाहिए और इच्छा होनी चाहिए कि यस, मुझे ये करना है, मेरा जीवन का उद्देश्य है भक्ति में आगे बढ़ना है। और अपने जो ये डिजीज है, इंटॉक्सिकेशन है, नशा है, जो ऑलरेडी मैं भौतिक चेतना में हूँ, उसको नष्ट करना है। तो इसको मैं, कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जो जिसको करने से मेरा ये नशा और ये बीमारी जो और बढ़ जाएगी। तो पूरी तरह से वो प्रयास करेगा कि अपने आप को ये पाप कर्मों से बचाने के। इसलिए चार नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी भक्तों को प्रयास करना चाहिए। प्रयास नहीं, बिल्कुल करना ही चाहिए, तब जो है हमारा जो नाम जप है, साधना भक्ति है, श्रवण कीर्तन है, वो बहुत इफेक्टिव रहेगा और बहुत फास्ट प्रोग्रेस कर सकते हैं आप, ये गारंटीड है। आप करके देख सकते हैं ये जितने भी चार नियम हैं, स्ट्रिक्टली इंक्लूडिंग टी कॉफी। हाँ, कई बार बहुत लोग सोचते हैं चाय कॉफी में इतना क्या है प्रभु जी, चाय कॉफी तो चलता है, थोड़ा ही तो है। लेकिन बात थोड़े की नहीं है। हाँ, जो पॉइजन होता है वो थोड़ा सा ही होता है, थोड़ा सा ही पॉइजन लेने से असर वो कर देता है। इसलिए स्ट्रिक्टली जो गहराई से पालन करेगा, चाय कॉफी भी और ये चार नियम जो बताया, और इंक्लूडिंग ऑनियन गार्लिक, प्याज लहसुन भी जो है वो तमोगुण को बढ़ाता है। तमोगुण बढ़ेगा तो हम फिर स्पिरिचुअल सब्जेक्ट मैटर को नहीं समझ पाएंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि प्याज लहसुन ठीक है, प्याज लहसुन से आपका ऐसा एक्सटर्नली ऐसा कुछ पाप नहीं हो रहा है,
या मतलब नशा नशा जैसा, ये सब चीजें नहीं है वो प्याज लहसुन में। लेकिन प्याज लहसुन भी पाप में आता है, इसलिए क्योंकि प्याज लहसुन से बनाया हुआ खाद्य पदार्थ हम कृष्ण को ऑफर नहीं कर सकते। और बिना कृष्ण को ऑफर किए हम कुछ भी खाते हैं, चाहे वो वेजिटेरियन ही क्यों ना हो, प्योर वेजिटेरियन भी क्यों ना हो, तो वो पाप में आता है। भगवान गीता में 3रे अध्याय के 13वें श्लोक में स्पष्ट बोलते हैं, ये पचंती तो आत्म कारणात्। हाँ। हाँ, वो क्या है श्लोक? हाँ, मुच्यन्ते तो सर्व किल विषय पापम एव, ऐसा करके श्लोक आता है कि पाप ही उसको लगता है। और जो बिना भगवान को यज्ञ शिष्टासीनो संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषय, ये पंचंती तो आत्म कारण मघ मोघम, मोघ यानी पाप लग जाता है। इसलिए भक्त लोग बड़े सावधान होने चाहिए कि हम वही चीज खाद्य पदार्थ बनाएं या खाएं जो हम भगवान कृष्ण को अर्पण कर सकें। तो ये नियम अगर कोई पालन कर सके ना, आप लोग ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, आप ट्राई करिए। आप चारों ये जो नियम है सख्ती से पालन करिए कुछ महीने तक, इंक्लूडिंग नो ऑनियन गार्लिक, नो टी एंड कॉफी, प्याज लहसुन को भी छोड़ दीजिए और चाय कॉफी भी छोड़ दीजिए। और बिल्कुल सात्विक खाद्य पदार्थ बना करके कृष्ण को प्रेम से तुलसी का पत्ता डाल करके भोग लगा करके और केवल प्रसाद खाइए। कुछ महीने आप ये ट्राई करिए, गारंटेड है आप खुद रिपोर्ट करेंगे कि चेतना में फर्क है। आपका जो कॉन्शियसनेस है, चेतना है, जो भौतिक चीजों से प्रभावित हो जाता है, वो इम्प्रूव हो जाएगा, सुधर जाएगा, है ना। और आप कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ पाएंगे कई बार। क्योंकि कई बार भक्त लोग ये प्रश्न पूछते हैं कि हम लोग 16 माला तो जप कर रहे हैं, भागवत भी श्रवण कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम जो है मन जो है गलत चीजों के प्रति आकर्षित क्यों हो जाता है, फिर भी मन क्यों भटकता है, बार बार लालच क्यों आने लग जाता है, भौतिक भोग की वासनाएं क्यों बढ़ती है। तो इसका एक कारण ये भी है। हाँ, एक तो कारण है कि हमारे पूर्व ऐसे अनर्थ संस्कार बहुत गहराई से जमे हुए हैं, तो उसको थोड़ा सा क्लीनिंग होने में समय लगेगा, तो हमको पेशेंस धैर्य के साथ करते रहना चाहिए। लेकिन दूसरा महत्वपूर्ण कारण ये भी है कि हम नाम जप और श्रवण तो कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ में हम ऐसी चीजों को त्यागने के लिए तत्पर नहीं है, तैयार नहीं है, जो हमारी भौतिक चेतना को दूषित करते हैं, स्पेशली खाद्य पदार्थ जो होते हैं। ईटिंग हैबिट्स जो बहुत महत्वपूर्ण है। हम जिस भी व्यक्ति के द्वारा बनाया हुआ खाते हैं ना, उसकी चेतना हमारे अंदर आती है। तो इसलिए ये बेस्ट है, वैसे रिकमेंडेड है, लेकिन टाइम प्लस सर्कमस्टेंसेस आपको मैनेज करना पड़ेगा। बेस्ट तो ये है कि जो खाद्य पदार्थ है वो भक्तों के द्वारा बनाना चाहिए, कोई भक्त बनाना चाहिए जो 16 माला जप कर रहे हैं, और फिर भक्त के द्वारा कृष्ण को अर्पण किया जाना चाहिए, और भक्त के द्वारा सर्व किया जाना चाहिए, और भक्त के द्वारा आदर किया जाए खाना चाहिए। ये चार अगर चीजें होती हैं तो निश्चित रूप में ऐसा व्यक्ति जो होता है, भक्त होता है, वो इस भौतिक चेतना से अपने आप को बचा पाएगा। हाँ। लेकिन ठीक है, आप घर गृहस्थी में है तो आपको कई बार बाहर ट्रेवल करना होता है, तो हम वो नहीं बोल रहे हैं। आप ठीक है फिर नॉन ये बिना प्याज लहसुन वाला आप कहीं जैन होटल वगैरह से मिलता है तो उसको फिर ऑफर करके खाइए, लेकिन वो एक्सेप्शनल होना चाहिए, वो रेगुलर रूल नहीं होना चाहिए। तो बाहर का अवॉइड ही करना चाहिए, क्योंकि बाहर जो रेस्टोरेंट में और ये सब जो बनाते हैं, भले ही सात्विक क्यों ना बनाए, जैन होटल का ही क्यों ना हो, बिना प्याज लहसुन का भी क्यों ना हो, लेकिन वो व्यक्ति किस चेतना से बना रहा है? वो पहले वो खुद भी भोग वासना में उसका चेतना है, वो तो भक्त नहीं है। और दूसरा, वो तो पैसे कमाने के दृष्टिकोण से बना रहा है ना, तो एक्सटर्नल क्लीनिनेस भी नहीं रहता है, बाहरी रूप से भी स्वच्छता नहीं रहता है, और इंटरनल क्लीनिनेस तो है ही नहीं, तो इसलिए वो हमारी चेतना को प्रभावित करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट मैटर है। आहार शुद्ध हो सत्य शुद्ध हो, ये बोला गया है शास्त्र में, कि अगर आहार हमारा शुद्ध होगा तो हमारा एग्जिस्टेंस, हमारा जो जीवन है वो शुद्ध होगा। और फिर हम जो है आध्यात्मिक जो विषय वस्तु है उसको अच्छे से कैच कर पाएंगे, और तीव्रता से भक्ति में प्रोग्रेस कर पाएंगे। ये तीव्रेण भक्ति योगेन का मतलब ये होता है, ये भागवत में बताया गया है कि अकामो सर्व कामो व मोक्ष कामो उदारधी तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम। कि अगर कोई व्यक्ति कैसी भी स्थिति में क्यों ना हो, कितना भी पतित हो, कितनी भी भौतिक इच्छाएं अनर्थ उसके हृदय में हो, या सारे अनर्थों से मुक्त हो, या मोक्ष कामी हो, तीनों कैटेगरी के लोग अगर तीव्रेण भक्ति योगेन, तीव्रता से भक्ति योग का पालन करते हैं, तो वो निश्चित रूप में बहुत फास्ट प्रोग्रेस करके अपने आप को सारे जो दूषित चेतना है, उससे मुक्त कर लेंगे। हाँ, तो तीव्रेण भक्ति योगेन का मतलब होता है कि डिवोटी शुड एक्सेप्ट ओनली थिंग्स विच आर फेवरेबल टू एडवांसमेंट इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। केवल उन चीजों को स्वीकार करना जो भक्ति में आगे बढ़ने के लिए जरूरी है, और उन चीजों को रिजेक्ट कर देना जो हमारे भक्ति में आगे बढ़ने के लिए बाधक होते हैं। हाँ। तो ये जो करता है तो उसको तीव्रेण भक्ति योगेन बोलते हैं। और इस प्रकार की जब भक्ति योग करता है कोई, तो बहुत फास्ट
वो एक्सपीरियंस कर सकता है कि ये वो प्रकृति कर रहा है, और भौतिक आसक्ति, आकर्षण या जो डिस्टरबेंसेस होते हैं, अनर्थ होते हैं, सताते हैं, उससे मुक्त हो सकता है। हाँ। तो खैर, ये तो एक प्रसंग पा करके मैं कुछ इसके बारे में बताया। लेकिन मुख्य यहाँ पे चीज जो है, नारद मुनि वर्णन कर रहे हैं कि तो उसके लिए तस्यैव, मतलब उनके भगवान कृष्ण के चरण कमल के लिए को प्राप्त करने के लिए ही व्यक्ति को प्रयास करना चाहिए, बुद्धिमान व्यक्ति को, जो कि पूरे त्रिभुवन में भ्रमण करने पे भी नहीं प्राप्त होता है। हाँ, तो इस श्लोक पे कुछ और भी चीजें हम लोग कल। थैंक यू वेरी मच।